Good morning students. So today we'll continue with our chapter synthetic fibers and plastics. तो अभी तक आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा अबाउट मोनोमर्स, पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, एग्जांपल्स के साथ. एंड देन इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट रेयॉन. एंड आई एम ओवरऑल हैप्पी विद द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग. नाउ today we are going to continue with next synthetic fiber and that is nylon. Now nylon के बारे में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है but we will restrict ourselves with what is given in your book. जो नायलॉन की जो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है उसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और हम एक एक कैटेगरी को बारी बारी से पढ़ेंगे. पहली कैटेगरी में ये बताया गया है कि नायलॉन की डिस्कवरी के बारे में कब हुआ था और किस चीज़ से बना था. उसके बाद उन्होंने नायलॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. थर्ड, नायलॉन के यूजेस. और फोर्थ, उन्होंने नायलॉन को उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है बाकी फाइबर्स के मुकाबले. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कैटेगरीज. नायलॉन जो है इन्वेंट हुआ था जब योगेश पंत ने 1931 में दुनिया के सामने ये फाइबर लेके आए थे. ऐसा मेरे कुछ बच्चे बोलते हैं पर यह कहानी सच नहीं है. मैंने पहले ही बोला है, मैं छोटी मोटी इन्वेंशंस नहीं करता हूँ, मैं टाइम मशीन्स बनाता हूँ. हुआ ये था कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे वॉलेस कैरोथर्स, और वो कुछ दुनिया के सामने बताना चाहते थे कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो एक बहुत महान इन्वेंटर हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे. वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. देन आई थॉट कि मैं अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता हूँ. तो मैंने ऐसे 15 मिनट में अपना दिमाग चलाया और मैंने बोला कि ठीक है, तुम ये कर लो, जाओ तुम इससे महान बन जाओगे. और उन्होंने यही किया. पर आपको ये अब कहानी पता चल गई एंड दैट्स अ गुड थिंग. याद रखना बच्चों कि नायलॉन की खोज वॉलेस कैरोथर्स ने की थी. बाकी वाला पार्ट आप भूल जाओ मैंने क्या बोला था. ओके, इस मजाक के बाद लेट अस मूव अहेड नाउ. सो वॉलेस कैरोथर्स ने जब पहली बार ये इन्वेंट करके दुनिया के सामने रखा, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट कि ये नाम नायलॉन उन्होंने नहीं रखा था. उन्होंने एक अजीब सा नाम रखा इसका, वो था 6,6. यस, आई एम नॉट जोकिंग. उन्होंने ये नाम रखा था एंड उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है. लेकिन वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, डुपॉन्ट कंपनी का नाम था, और डुपॉन्ट ने सोचा ये क्या नाम है 6,6, इससे तो मार्केटिंग नहीं हो सकती. तो उनके मार्केटिंग के जो बंदे थे वो बैठे और उन्होंने बोला कुछ ऐसा नाम ढूंढते हैं जो मार्केट में हिट कर जाए. नाम का बड़ा वैल्यू होती है. तो आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस उन्होंने काफ़ी देर बैठे, काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने बोला ओके वी विल गिव द नेम नायलॉन. अभी क्यों हुआ क्या है कोई जानता नहीं है, बट डुपॉन्ट द कंपनी विच एक्चुअली जिसके अंडर में वॉलेस कैरोथर जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने ये जब बना के दिया तो उन्होंने ये नाम डाला. सो नायलॉन की खोज इट कम्स अराउंड 1930s 1 के अराउंड हुई थी ये. एंड वॉलेस कैरोथर्स इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नायलॉन. ये स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो जो रॉ प्रोडक्ट यूज़ किया उन्होंने कोल का इस्तेमाल किया. अब कोयले से नायलॉन कैसे बनाया जा सकता है आप ज़रा सोचो. क्या ये कहानी सच्ची हो सकती है, एक कोयले से नायलॉन बनाना? वेल, देखिए आपके लिए तो एक कोयला है, पर एक्चुअली में क्या होता है जब हम कोई कोयला लेते हैं और उसको आपके सामने रखा जाए तो कोयले के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो उसके अंदर छुपे होते हैं. तो हम क्या करते हैं, कोयले को रिफाइन करते हैं. कोयले की रिफाइनिंग से हमको कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं और उन केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से हमने नायलॉन बनाना शुरू किया. तो जब हम बोलें कि द फर्स्ट नायलॉन वाज मेड फ्रॉम कोल, तो इसका मतलब ये हुआ कोल के अंदर, कोयले से नहीं, कोयले के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस छुपे होते हैं, राइट, उनमें से कुछ केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से हमने नायलॉन बनाया. 2 more points regarding nylon, though it is not part of the syllabus, but it seems interesting. पहला पॉइंट ये है कि जब वॉलेस कैरोथर्स ने फर्स्ट टाइम नायलॉन को इन्वेंट किया था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वी वुड मेक फाइबर्स आउट ऑफ इट एंड उससे हम बाद में कपड़े भी बना सकते हैं. इट वॉज यूज्ड टू मेक द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश, जो आज के टाइम भी होता है.
आपके जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम नायलॉन। तो ओरिजिनली इट स्टार्टेड दैट वे। बाद में किसी ने सोचा कि ओके वी कैन मेक फाइबर्स आउट ऑफ इट, और फिर इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट रेवोल्यूशन। बट इतना दिमाग में रखना कि नायलॉन वाज फर्स्ट यूज्ड टू मेक द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि नायलॉन जो नाम दिया गया इट इज़ बेस्ड ऑन द टू सिटीज़ न्यूयॉर्क और लंदन। दिस इज़ अ स्टोरी विच माइट और माइट नॉट बी ट्रू, बट सम ऑफ द बुक्स डू मेंशन इट। Okay, so let us learn about the characteristics of nylon fiber. आपकी बुक में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दिया गया है एंड विल टॉक अबाउट दैट. नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट, अगर मेरे पास एक नायलॉन थ्रेड है और एक स्टील वायर है ऑफ द सेम डायमीटर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट in that case nylon will be stronger than the steel. This is how strong nylon fibers are. Coming to the next one, they are elastic. उनमें एक elasticity होती है. Elasticity यानी कि they can stretch. Next, they are light. Even though it is strong, even though it is having that elastic property, it is still very light. बहुत हल्के होते हैं ये. They are lustrous. इनमें एक चमक होती है. लस्ट्रस का मतलब होता है चमक. सो यू माइट हैव सीन इट इफ यू सी अ फैब्रिक मेड अप ऑफ cotton and a fabric made up of say some synthetic fiber like nylon, you can easily differentiate between the two based on their lustrous property. उनमें जो चमक होती है सिंथेटिक फाइबर्स में वो कॉटन में आपको नहीं मिलेगी. So they are very lustrous. Remember this word lustrous. It will come again and again in the coming chapters. And finally, it's very easy to wash. उनमें दाग धब्बे भी कम लगते हैं and अगर लगते भी हैं तो they can be easily removed as compared to a natural fiber like cotton. So these were the 5 characteristics given in your book. These 5 characteristics together actually made nylon very popular choice to make the fabric out of it. Coming to the next one, uses of nylon. We use many articles made from nylon and the list is long. To name a few, we will have socks, ropes, tents, bristles of the toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, and the list keeps on going. It's very difficult to think of a life without nylon. और यहाँ पर हमारे बूझों ने एक क्वेश्चन पूछ लिया. His question was, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? Yes, Bujo, you are very right. In fact, we make parachutes and ropes for rock climbing just for one simple reason, that nylon is very strong. It's really strong. Now coming to the last topic for nylon, and that will be the strength. Testing the strength of the nylon fiber as compared to other fibers.
make the nylon, it's pretty simple. I first add a little bit of hexamethylene diamine solution, and on top of this, I carefully add an equal amount of adipoyl chloride. The adipoyl chloride is dissolved in cyclohexanol, which doesn't mix with water, and it's less dense, so it floats on top. Because they're not mixed, the only place that polymerization can take place is at the interface between the two solvents. Using a pair of tweezers, I can pinch the nylon and pull it out of the beaker. The gooey string is wrapped around a glass stir rod, which I can then turn to pull out more nylon. It was a little bit tedious doing all this turning, so I tried to make things a little bit more automated. A glass stir rod was taped to an electric drill, so this time I just need to click a button to pull out the nylon.